हम सब में एक शिकायत है, आप सबको एक शिकायत है। मैंने सोचा वो मुझे नहीं मिला। हर एक को ऐसी शिकायत होती है, क्योंकि जीवन भर घूम घूम के कई देश, कई विदेश, कई प्रांत, कई जिले, कई राज्य घूमते घूमते एक चीज मैंने सब में समान पाया, वो है सबके मन में एक व्यथा कि मैंने जो सोचा मेरे जीवन में नहीं हुआ। ये हर एक के जीवन में ये व्यथा है भाई, छोटा हो के बड़ा हो के सबके पास ये दुख है क्या? है गुरुदेव। है क्या? बोलिए, जोर से बोलिए। एक आदमी था जिसको अपने मालिक को देख के हरदम दुख होता था कि मेरे मालिक मुनीम जी जो बैठे बैठे दीवान पर खाली लिखते हैं, उनको तो 15,000 देते हैं, और मैं इतना दुकान में लाके गड़ौन में बोरा डालता हूँ, उठाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरे को 4,000 देते हैं। ये मालिक बड़े मेरे भेदभाव वाले हैं। जब भी वो मुनीम जी को देखता उसका मुंह एकदम ठंडा पड़ जाता, मुरझा जाता मुंह। ऐसे सोचता कि ये भेदभाव, बैठा ना बेटा, बैठ, आगे आ जा, आगे बैठ जाओ, जब जरूरत पड़े तब खड़ना, बिना काम पैर को दर्द क्यों देखे, उधर बैठ जाओ, दिखोगे उधर, यहां उधर, खड़े मत हो। ये कुंवारे होते न खड़े रहते तो भी कोई अर्थ, कोई देख के कोई ना कोई राजी होती। अब शादी होगी, अब काई लिए खड़ के परेशान हो रहे हो? जो घड़ी घड़ी मुंह दिखाओगे तो जो तुम्हारी पत्नी है तुम्हारा मुंह देख के नाराज होगी, वो जो है वो भी जाएगी। नहीं आना तो दूर की बात। अरे ऐसे से क्या शादी किया मैं जाऊं मेरे पीर। आदमियों को ज्यादा मुंह दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपना मुंह बराबर नहीं देखा, इसीलिए तो उसने शादी किया है। अगर दिखा के बिगाड़ो काम, किस फायदे का? अब इसके मन में यही व्यथा होती थी कि मेरा पगार बराबर नहीं मिल रहा है और उसको पगार ज्यादा मिलता है। वो खाली बैठे बैठे लिखता है और मैं क्या क्या करता हूँ, बोरे उठाता हूँ, वहाँ डालता हूँ, पसीना छोड़ता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ। आप में कई लोगों को ये शिकायत होती है कि नहीं, आप ही सोचो कि मेरे मेहनत का फल मुझे पूरा नहीं मिल रहा। ये शिकायत हर आदमी को है, इसलिए ये दृष्टांत में बता रहा हूँ आज आपको। मालिक किसे कहते हैं? देखो, मालिक में नौकर में कोई फर्क नहीं। क्या मालिक के 2 नाक है क्या? नहीं। मालिक के 3 आंख है क्या? नहीं। मालिक के 4 कान है क्या? नहीं। फिर मालिक कौन? कौन मालिक बन सकता है? आप में कौन मालिक बनना चाहते हैं? हम सब गुरु भगवान। किस वस्तु को किस प्रकार कब उपयोग करें? देखो, मालिक के लिए शास्त्र में एक बात बताई, आज अच्छे से बताऊं। कौन मालिक हो सकता है? कौन कौन मालिक बनना चाहते हैं? आज से मैं जो बोलूं 4 बात जरूर अपने दिमाग में रखना। किसी काम को करो, क्या करो? काम को कम समय में उसको कर देना। जो दुनिया कर रही है उससे कम समय में उस काम को करना। क्या करना? कम समय में काम को पूरा कर, ताकि क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आप जितना चीज इस जीवन में कर रहे हो उसको कम समय में करोगे तो ज्यादा कर पाओगे। कम समय में करना, कम खर्च में करना। दूसरा पॉइंट क्या है? कम खर्च में करना। हाँ, जो काम करो दुनिया जितने खर्च में कर रही है उससे कम में करोगे, मुनाफा बढ़ता जाएगा, मालिक बनोगे। कम समय में करना, कम खर्च में करना, कम मेहनत में करना। तीसरी पॉइंट क्या है? कम मेहनत में करना। हाँ, मेहनत कम लगना, लेकिन वो काम हो जाना। ये पहले सोचना। देखो, पहले जमाने में कुल्हाड़ी मारने वाले की तारीफ होती थी कि भाई बेचारा इतना कुल्हाड़ी मार के लकड़ी तोड़ रहा है। लेकिन आप ही सोचो, खाली कुल्हाड़ी मार के लकड़ी तोड़ता ही रहेगा तो पसीना छोड़ देगा। क्यों बताओ? बोलो, बताओ। आपको बुद्धि में ही नहीं आ रही, आप कभी सोचे नहीं हो। खाली कुल्हाड़ी मारते रहोगे तो उसका धार खत्म हो जाएगा, तो मेहनत ज्यादा लगेगा न, लकड़ियां कम कटेगी। तो आज का ये टेक्निक का जमाना कहता है कि कुल्हाड़ी कितना मारता है उससे ज्यादा धार कितना है, इसका ध्यान रख। जय जय गुरुदेव। हाँ, जय जय।
जब धार कितना है ये ध्यान रखेगा तो तेरे मसल बल कम पड़ेगा। मैंने कहा तीसरी बात, मेहनत कम होना, काम ज्यादा होना। मेहनत कैसे कम होगा? जब धार तीक्ष्ण होगा, कुल्हाड़ी कम मारोगे तो भी अच्छे से कट जाएगा। तुम खाली कुल्हाड़ी मारने में ही लगे रहोगे, तुम सोचते हो कि कितनी कुल्हाड़ी मारी, कितनी कुल्हाड़ी मारी मालिक ये नहीं देखता, कैसी कुल्हाड़ी मारी ये देखता है जय मालिक। हो जय जय हो। गुरुदेव। नौकर देखता है कि कितनी कुल्हाड़ी मारी, मालिक देखता है कितना माल। कैसी कुल्हाड़ी मारी। समझो ना, कम समय में काम करो, कम मेहनत में काम करो, कम खर्च में काम करो, कम आदमियों में करके दिखाओ। ये चार अगर आप में हो गया तो आपको मालिक बनाने से कोई रोक नहीं सकता, और मालिक बनेगा। बाकी खाली मजदूर की तरह लपकड़ता रहता है, वो नौकर ही बनेगा। किसी को मालिक बनना हो तो मेरा काम कम खर्च में, कम मेहनत में, कम लोगों में, कम समय में कैसे हो सकता है। पढ़ने में भी कम मेहनत में कैसे पढ़ूं। देखो आजकल बच्चों को माँ मार मार के पढ़ाती है। इसमें कौन कौन बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती है? वो सब हाथ ऊंचा करो। अध्यापिका। हाँ, ये कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है पढ़ाई भी। खाली उसी में लगा रहेगा तो दिमाग उसमें लग लग के कमजोर पड़ेगा। बच्चों को प्राणायाम सिखाना चाहिए। बराबर प्राणायाम करके फिर पढ़ने बैठेंगे, दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी। थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छे से याद रखेगा, वरना बहुत पढ़ के भी एग्जाम में जाके भूल जाते बच्चे। इसका कारण पढ़ाई काम नहीं करता, पढ़ाई का तरीका काम करता। मालिक वही बनेगा जो तरीका जानता है। जय गुरुदेव। क्या जानता है? तरीका। हाँ, हम तो तरी बिचाने जानते हैं महाराज, तरीका कहाँ जानता है। तो मालिक वही है जो समझदार है। मालिक ने समझ लिया कि मेरा नौकर बहुत नाराज हो रहा है कि मेरा पगार कम है और मुनीम जी का पगार ज्यादा है, ऐसे ये नाराज हो रहा है। मालिक को मालूम पड़ गया। इसको रास्ता दिखाने के लिए, इसको शिक्षा देने के लिए मालिक ने एक काम किया। एक दिन एक बैल की गाड़ी जा रही थी उधर। उस गाड़ी को दिखा के इस नौकर को जो बोरा उठाता उसको बोला, एक गाड़ी क्या है देख क्या। अब हम यहाँ बैठे हैं, गाड़ी वहां रोड में जा रही है, जाके आने में समय तो लगेगा ना। जी हाँ। तो वहां दौड़ के आया, वापस आके बोला बैलगाड़ी है मालिक। इन्होंने माथा फोड़ के बोला, अरे बैलगाड़ी है, उसमें क्या है ये देख क्या, मैंने ये पूछा। तो वापस दौड़ा, क्या गाड़ी वहीं खड़ी है? नहीं, चली ये गई। जब तक जाए, जब तक तो वो कहीं आगे गई, तो वहां तक दौड़ा, पसीना करते करते। गेहूं के बोरे हैं मालिक, गेहूं के बोरे। अरे कितने बोरे हैं पूछा। वापस दौड़े। अब जब तक तो वो गाड़ी चली गई। अब वहां तक दौड़े आगे, वापस आके के 40 बोरे हैं। अरे बेचने के हैं कि खरीदने के हैं पूछा। वापस दौड़े, वापस आया, भाव पूछा क्या, वापस। इतने में वो अब इतना थक गया कि खड़े खड़े हाँफते हाँफते ऐसे हाँ करने लगा। इतने में मुनीम जी को इशारा किया मालिक ने, मुनीम जी इधर आइए, आगे एक गाड़ी जा रही है, जल्दी जाइए, बहुत दूर चली गई, जल्दी जाइए, उसमें क्या है पूछ के आइए। ऐसे ही मुनीम गया, वापस आया। वो भी बहुत दूर गई थी गाड़ी, तो आ गया। आते ही ये हाँफता हाँफता नौकर खड़ा ही है उसके सामने। मुनीम आके मालिक के सामने कह रहे हैं, मालिक बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी में गेहूं के बोरे हैं, 40 बोरे हैं, 40 पंजाब के गेहूं हैं, बेचने के गेहूं हैं, खरीदने से अपने को मुनाफा भी है, हर प्रकार से फायदा भी होगा, क्योंकि ये बाजार में ले जाके बेचेगा तो बाजार पहुंचने का खर्च भी मिला के बेचेगा, यहीं खरीद लेंगे तो वो खर्च भी हमको कम पड़ेगा। इसमें मैंने वही हिसाब लगा लिया मालिक, कुल मिला के अपन बेचेंगे 1700 रुपया अपने को मुनाफा होगा, ऐसे बोल। जय हो। अब ये नौकर मुंह फाड़ के देखता ही रह गया। मैं घड़ी घड़ी गया, कभी तो बैलगाड़ी बोलता हूँ, कभी कितने बोरे है बोलता हूँ। मालिक जो पूछे उसका भी मैं जवाब नहीं दे सका। न मालिक ने कुछ ही नहीं बोला, न मुनीम खुद ही सब समझदार बन के सब काम कर रहा है। तो इसको सही पगार है, न मेरा पगार मेरे हिसाब से सही है, ये समझ गया। तो आपके जीवन में भी कहीं पगार अटकता हो, यानी प्रगति अटकती हो,
तो कहाँ आप कमजोर हो ये सोचो, आप तकदीर को कोसो मत, भगवान को मत कोसो, न बहम में भी मत पड़े रहो कि कुछ आने वाला है। कुछ आने वाला होता तो पहले ही नहीं आ जाता। आप सोचोगे कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आपकी योग्यता होती तो वो कल ही आ जाती, कल आने वाला नहीं है। अगर कल कुछ आना है तो आज आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। जय जय गुरुदेव। ये गारंटी बात है, बिना योग्यता कुछ नहीं मिलेगी। ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। एक अंधा था, कौन था? अंधा। गांव में ऐसे घूमता, ऐसे घूमता। गांव वालों ने देखा इसको किसी काम में तो लगाओ, अंधा भी है, अनाथ भी है, कोई है ही नहीं। लेकिन बड़ा होशियार था, कान से अच्छा सुनता, ऐसे छोटी बात भी पकड़ लेता। गांव वालों ने मिलके मीटिंग किया, इसको रोटी तो अपन डाल रहे हैं, अनाथ भी है, अपना खा भी रहा है, इसको किसी काम में लगाएं। तो गांव वालों ने मिलके तय किया कि इसको मचान बना के अपने खेतों में बैठा दें। होशियार तो है ये, नहीं दिखे तो क्या, बुलेटी मारता रहेगा, पंछियों को उड़ाता रहेगा, अपने दान बेकार हो रहे हैं। तो इसको समझा दिया, सब खेतों के बीच में एक मचान बना दिया, सबके खेत के बीच में, गांव के बीच में, उधर इसको बैठा के गुलेटी दे दी। भाई कोई भी पंछी का, क्योंकि पंछी गुपचुप रहेगा क्या? नहीं, आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करते रहते हैं। जा रे जा पंछी भैरू के दाम, संदेशा कइयो जाए के। जग तेरा परिवार पूजे सारा संसार, कैसे आऊं तेरे द्वार मेरे सुन ले पुकार। जग तेरा परिवार पूजे सारा संसार, कैसे आऊं तेरे द्वार मेरे सुन ले पुकार। ओ भैरू भैरू रे ओ भैरू, अपनों में लिख ले मेरा नाम। भैरू भैरू, अपनों में लिख ले मेरा नाम। संदेशा कइयो जाए के। जा जा पंछी भैरू के दाम, संदेशा कइयो जाए के। देखो, 5 रुपया दिए बगैर चॉकलेट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है। 2 रुपया दिए बगैर कोई छोटा सा एक पेपरमिंट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो बगैर भक्ति किए ताली बजाए कैसे आपको पुण्य मिलेगा? मुझे ये समझ नहीं पड़ रहा। कुछ दिए तो ही कुछ मिलेगा, ऐसे ही हाथ बांध के बैठे रहोगे? ये दोनों हाथ क्या नीचे पैंट के नीचे डालने के लिए है? ये हाथ है ईश्वर का नाम लेने। देखो, आप बोलो कि आप सोच रहे हो खाने के लिए हाथ है, डूंगा धोने के लिए हाथ है। अरे मूर्खों, बिना हाथ भैंस गाय भी खा रहे हैं, उनके क्या हाथ है? खाने धोने के लिए नहीं है, भजन करने के लिए भगवान ने हाथ दिया है। जय गुरुदेव। किस लिए दिया है? भगवान के भजन करने के लिए। मैंने सुना है भैरू त्रिभुवन को पाले, फिर क्यों ना आकर भैरू मुझको संभाले। मैंने सुना है भैरू त्रिभुवन को पाले, फिर क्यों ना आकर भैरू मुझको संभाले। जिनके घर भैरू जी हैं वो किस्मत वाले, मुझे भी आके भैरू गले से लगा ले। ओ भैरू पुकारूं तेरा नाम। भैरू भैरू पल पल पुकारूं तेरा नाम। संदेशा कइयो जाए के। जा रे जा पंछी भैरू के नाम,
संदेशा कहियो जाएगे। जग तेरा परिवार पूछे सारा संसार, कैसे आऊं तेरे द्वार मेरे सुन ले पुकार। जग तेरा परिवार पूछे सारा संसार, कैसे आऊं तेरे द्वार मेरे सुन ले पुकार। रक्तज्वाल जटाधरं सुविमलं रक्तांग तेजोमयं, धृत्वा शूलकपालपाशडमरुं लोकस्य रक्षाकरं। निर्वाणं सुनवागनं त्रिनयनं आनन्दकोलागलं। वन्दे भूतपिशाचनाथबटुकं क्षेत्रस्य पालं शिवं। एक बार अपने कंठ को आवाज दे के बोलिए भैरू जी महाराज की जय हो। चलो हमारे नीमच के बच्चे सुधर गए, जय जय सब गुरुदेव। सुधर रहे हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अभी 4 दिन में देखो कौन कौन बेटियों वाली माँ है वो सब हाथ ऊंचा करो। अपनी बेटी को ससुराल कैसे जाना शिक्षा दिया था कि नहीं? रसोई कैसे बनाना शिक्षा दिया था कि नहीं? तो मैं मेरी बेटियों को बगैर शिक्षा दिए कैसे जाऊंगा महाराज? जय जय गुरुदेव। हाँ, मैं भी जाने से पहले ऐसे शिक्षा दे दूंगा कि कभी जीवन में मेरी शिक्षा का पालन करेगा उसको दुख नजदीक आके देखने वाला नहीं। अब अंधे को सबने काम दिया महाराज। क्या काम? मचान पर बैठ जाएं सभी खेत के बीच में, इधर इनका खेत भी दिखे, इनका खेत भी दिखे, इनका खेत भी, किधर से भी पंछी का आवाज आए। पंछी का आवाज बोलते ही जा रे जा पंछी याद आ गई मुझे। जैसे ही पंछी का आवाज आए उधर गुलेटी मारे। क्या मारे? गुलेटी। पत्थर। बड़ा अच्छे से काम करता था। अब लोगों में इसकी जरूरत आ गई। आप भी जीवन में किसी के काम आओगे तो ही दुनिया आपके काम आएगी, वरना कोई काम नहीं आएगा। जय बचन गुरुदेव। हाँ, हंसते तो सब है, मुंह के सामने सब हंसते हैं, कौन नहीं हंसता है? लेकिन काम वो ही आएंगे जिनको आपकी जरूरत लगती है। ये दुनिया है, अगर आपकी जरूरत नहीं लग रही है तो वो आपके किसी काम के नहीं। हाँ, अब देखिए इसकी जरूरत सबको आ गई तो थोड़ी इसकी आओ भगत भी हो गई। पहले इसको ए मुनिया करते थे ना, वो अब थोड़ा मुन्ना जा ना बेटा, सुबह जल्दी जा, बैठ जा, पंछियां आ रही है, दान बिगाड़ रही है। अब इसने देखा कि अपना वैल्यू बढ़ रहा है तो इसने एक दिन पंच को बोला मेरी शादी करा दो ना। पंच देखा वाह रे, इसको एक नई बीमारी चढ़ी, शादी कराओ इसकी। अभी इससे कौन शादी करे? दिखता है नहीं, काम का है नहीं, मचान पर बैठा है, एक काम होता है इधर उधर पंछी की आवाज आए, गुलेटी मारे। लेकिन पंच सोचा कि कुछ भी बोलूंगा तो काम बिगड़ेगा जी। तो उसने कहा कल लड़की देखने जाएंगे भाई, चिंता मत कर, कल लड़की देखने जाएंगे। तो इसके मन में आया कि कल लड़की देखने जाएंगे। तुरंत ऐसे बैठे बैठे मूछ थोड़ा यूं यूं किया, क्योंकि कल लड़की देखेंगे, वो आएगी, सब देखेगी, कुछ होगा। मैंने भी देखा है, आप भी मान लोगे, जितने बुढ़े हैं ना, इनके ससुर तो मर गए बूढ़ों के, फिर भी आज अब उनके साले हैं ससुराल में। कोई साले होंगे, कोई होंगे, साले भी मर गए जिनके उनके साले के बेटे रहते हैं, फिर भी इनको जब ससुराल जाना होता है, ये खुद ही 80 साल का बुढ़ा है, इसके साले भी मर गए, ससुर भी मर गए, साले के बेटे ही रहते हैं, फिर भी ससुराल जाएंगे तो शेविंग करके ही जाएंगे। ये बुढ़े आज भी है कि नहीं? देखो बहनों, हाँ, मन में ये आस लगी है, मन में ये आस लगी है, इसी से संसार चलता है, यही सब आसों में संसार चलता है। जिस दिन ये सब छोटी मोटी तृष्णा छोड़ दोगे, बसंत विजय बन जाओगे। बहुत सरल बात। सदगुरु ये भगवान तृष्णा छूट की जाए, आत्मा शुद्ध हो जाती है। तृष्णा ही आपको संसार में पकड़ के रखती है, लपेट के रखती है। संसार में क्या लपेटती है आपको? यही छोटी मोटी बातें, मेरे ससुर जी, न मेरे साले जी, न मेरी औरत, न मेरा परिवार, न यही तो फंसा के बैठा है आपको। और क्या फंसाता है? मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं, है तो कोई फंसा ही नहीं सकता। देखो शांति है। हाँ, अभी इसको अगले दिन हुई तो लगा के लड़की देखने गए होंगे,
परसों पंच जी आए तो पूछा लड़की देखा, आश्चर्य में पड़ गया। पंच जी सोचा ऐसे ही पूछ रहा, मैंने ऐसे ही जवाब दिया, जाने दो भूल गया होगा, लेकिन इसने तो पकड़ लिया पॉइंट। इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए? लड़की। हाँ। देखो आप बचपन से देखिए हमारे जीवन को, बहुत छोटे होते हैं ना, माँ का चोला पकड़ने के पीछे पीछे दौड़ते हैं, एकदम छोटे हैं। माँ थोड़ी माँ इधर उधर गई हो तो रोने लगते हैं, माँ चाहिए। माँ का आंचल पकड़ते हैं, पल्ला पकड़ते हैं। थोड़े बड़े हुए क्या माँ चाहिए? नहीं, फिर बाहर खेलने जाना है, फिर बाहर जाके मिट्टी में खेलना, उधर खेलना, उसमें मस्ती करना। माँ पकड़ पकड़ के लाती है ना, ये भागता है। अब ऐसे ही भागते भागते थोड़े दिन में फिर दोस्त चाहिए। कौन चाहिए? दोस्त। स्कूल में, कॉलेज में दोस्त। फिर जैसे ही जवानी आई, लड़की चाहिए, उसके पीछे पड़े रहो। फिर वो जवानी थोड़ी और बड़ी, नौकरी चाहिए। अब नौकरी मिली, बड़े हुए, बच्चे चाहिए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका काम होना है, उसके पीछे दौड़ो। अब उनके काम हो रहे हैं, अब शरीर में आ गई 100 प्रकार का रोग। कमर ठीक करो महाराज, पेट ठीक करो, मेरा हाथ ठीक करो। अंत में जाओ तो ये पूरी कहानी मसान में जाके ही समाप्त होती। सत्य वचन गुरुदेव। देखो बड़ा मैं आप सबको देख के दुखी होता हूँ कि किस तृष्णा को पकड़ के, जो पानी है ही नहीं उसको पकड़ने दौड़ रहे हो मेरे बच्चों। थोड़ा समझ लो, ये नश्वर जीवन है, ये जाने वाला है। इसमें जितना भजन सत्संग कर लोगे उतना फायदे में रहोगे मेरे जय हो। उतना फायदे में रहोगे। कहाँ अटके पड़े हो? कृष्णगिरी आओ सब एक बार। हाँ, कौन कौन आ रहा है? ऐसे ही खाली हाथ उठाए, पीछे वाली तो वो भी नहीं उठाई, सबने उठा दिया। खाली ऐसे ही हाथ मत उठाओ, फिर नहीं आओगे तो हनुमान जी गदा से मारेंगे सपने में। हाँ, खाली ऐसे ही फोकट में आवे। हनुमान जी नहीं भी आए, मैं आके मारूंगा सपने में, मेरी गारंटी है। हनुमान जी को तो मैं क्या गारंटी लूं, मैंने कोई हनुमान जी की साधना नहीं की, बैरू जी का कह सकता हूं। तो महाराज अब अगले दिन हुई, इसका मुंह छोटा पड़ गया। ये लोग मुझे फुसलाते हैं, लड़की तो देखते नहीं, मेरे से काम लेते हैं। उस दिन पंछियां चिक चिक कर रही थी, लेकिन इसने कुछ गुलेटी मारी नहीं। पंछियां उधर दान में बैठ रही, इधर बैठ रही। शाम को खेडूत लोगों ने देखा कि पंछियां चारों तरफ घुस रही है, नहीं ये शांत बैठा है। क्या रे तू काम नहीं कर रहा? आप लोग मेरा काम नहीं करते हो तो मैं आपका काम क्यों करूं? ये दुनिया है, परस्पर ग्रोह जीवानाम, परस्पर संयोग से ये संसार चलता है। कैसे चलता है? परस्पर सहयोग। देखो आप भी बहनों, आपके सामने आपको पूछ रहा हूं मेरी बच्चियों, आपके सामने कोई भी आए, वो आपके जितने मतलब के हैं उतना ही हंसते हो कि नहीं? देखो आप बराबर। अगर उनका काम ही कुछ नहीं है तो उनको देख के भी अपन मुंह फिरा के जाते हैं कि नहीं? थोड़ा कम काम है अगर उनसे, तो थोड़ा और ज्यादा काम लगा, अभी 2-3 दिन में कोई काम है तो फिर तो कैसे कैसे, और अभी कुछ काम इनसे होना ही लगा, अरे तेरे बिन मैं नहीं, मेरे बिन तू नहीं, होंगे जुदा ये वादा रहा। अरे वाह, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कैसे बदल गए लोग? देखो आपको बताता हूं, हंसते रहना। क्या करना? हंसते रहना। किसी स्वार्थ से नहीं हंसना, काम से नहीं हंसना, ऐसे ही फूल की तरह खिलते रहना। जब भी आपके होठ खुलते हैं, बीटा एंडोर्फिन नाम का एंजाइम आपके दिमाग में ज्यादा उत्पन्न होता है, और ये जितना उत्पन्न होगा समृद्धि को इतना आकर्षित करेगा। जय हो, जय हो। जय गुरुदेव। मतलब से नहीं हंसना, हंसले के लिए जीना। कैसे हंसना? हंसने के लिए। चलो एक बार हंस के दिखाओ सब, अच्छे से हंसो। देखो आपको हंसना कैसे बताऊं, अपना मालवा वाली तो जाने ही जे सब भाया,
मैं थाने बताऊं शरीर में भूतनी घुस गई वह तो किकर हंसे यूं हंसने बताओ ऐसी कोई भूतनी नहीं है तो कोई चुड़ैल हंसे ही है। हाँ सब हंसे। चलो देखो हंसते समय अभी बिना कारण हंस रहे हैं लेकिन मन कितना हल्का लग रहा है। जी गुरुदेव। तो जिस हंसी से मन हल्का होता हो उसको स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग करना, स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना चाहिए। जय गुरुदेव। उसको स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना। जिससे हमारा जीवन स्वस्थ होता हो उसको किस स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हो? मूर्ख हो तुम लोग। सुबह उठते ही हंसो। अगर हंसी की क्या कीमत है आपको जानना हो, जब गुस्से में हो तब दर्पण देखना, आईना देखना, मालूम पड़ जाएगा कि हंसी 1000 करोड़ की है न गुस्सा खाक का है, आपको मालूम पड़ जाएगा। सत्य वचन गुरुदेव। सब गांव वालों ने फिर इसको राजी किया। नहीं रे भाई हम लड़की देखेंगे ही देखेंगे, बाजा बजेगा, डोली आएगी, तेरी लाली आएगी, तू चिंता, तू तेरे काम में लग रे भाई, क्योंकि धान कटने का समय था, अब पंछियां आएगी तो नुकसान ही नुकसान है। इसको राजी करके वापस मचान पर बैठाया और बैठे बैठे गुलाटी लगाते लगाते सोच रहा है वो शब्द। क्या शब्द? ढोल बजेगा, शहनाई बजेगी। हाँ डोल बजेगा, डोली आएगी, लाली आएगी, मेरे पैर दबाएगी, मुझे पूछेगी, ये सब बात दिमाग में लो। इसी में लगा है। लेकिन वो तो कोई गांव वाले जाने से रहे, कोई गए हिले नहीं। अगले दिन इसका मुंह और छोटा पड़ गया। दिन जाते गए गांव वाले इससे खाली फायदा उठा रहे हैं, इसकी मनोरथ पूर्ण होती दिखी नहीं। एक दिन बिल्कुल इसने हड़ताल कर दिया। आप लोग भी आजकल सरकारी हड़ताल, प्राइवेट हड़ताल, ये सब शब्द उपयोग कर रहे हो। पूरे भारत के जनता से प्रणाम करके कहूंगा, हड़ताल में पत्थर मारोगे तो जो सरकारी बसें चल रही है अपने पैसे से ही चल रही है, अपना ही नुकसान है। सही है। हड़ताल भी करोगे तो जितना समय नष्ट होगा उसमें मानव समाज की ऊर्जा का ही नुकसान है। हड़ताल शब्द ही नुकसान का शब्द है, मेहनत शब्द ही फायदे का शब्द है। जय जय गुरुदेव। अब महाराज इसको बहुत गुस्सा आ गया। मचान पर जाके बैठा तो सही, गुलेटी कहीं पड़ी है, पत्थर कहीं पड़े हैं। ये पंच आया, देखा ये तो ठस का मस नहीं हो रहा, यहां सब धान खराब होंगे, कौन संभालेंगे? पंच ने बोला अरे भाई कल वाली बात नहीं रही, मैं आज ही जा रहा हूं तेरे लड़की दे। इसको विश्वास नहीं हुआ, जो कल बोल रहा है वो आज बोलेगा, उसको क्या ये जाने वाला नहीं है। थानी लुगैरी सोगन खाओ। अब पंच अटक गया गले में कि इसको तो सोगन नहीं खाओ तो ये काम नहीं करेगा, सोगन खाना पड़ेगा। पंच ने कहा थारी सोगन? अरे मारी सोगन नहीं, थानी लुगैरी सोगन खाओ। मारी सोगन खाओ, मैं मरूं तो थाना कहीं फर्क पड़े, थानी लुगैरी सोगन खाओ। अरे ठीक है भाई मारी लुगैरी सोगन, थारे आज मैं छोरी देखने जा ही रही हूं। खुश हो गया, आज तो पक्का मेरे लिए कुछ हो रहा है। तो अब वो बैठ के सोचने लगा कि कैसे डोल बजेगा, हाँ कितना डोल वाले होंगे, कैसे आएगा डोल, डोली में वो बैठ के कैसे आएगी, पूरा घूंघट निकाल के आएगी कि पल्ला काट के आएगी कि कैसे उतरेगी, ये सब सोचा। फिर होगा फेरा, ये उसको याद आया फेरे के मंडप में। अब उसको एकदम मचानी फेरे का मंडप जैसे याद आ गया। जैसे ये ऐसे ही बैठा था, उसको लगा ऐसे ही तो वो पास में बैठेगी। उसको वो सब विचार आया कि वो पास में बैठेगी तो ऐसे थोड़ी बैठेगी, नहीं आएगी, शर्माएगी, और वो शर्मा के दूर दूर बैठेगी। मैं बिल्कुल नज़दीक जाऊंगा और नज़दीक जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते यूं मचान के धीरे धीरे सरकते सरकते गया। यानी वो शर्म के मारे सरक रही है और उसको पकड़ने ये सरक रहा। ऐसे भाव करके धीरे धीरे खुद ही मन में, नहीं मैं पकड़ूं थे न, मैं पकड़ूं थे न, ऐसे कर करके दौड़ा, धीरा धीरा सरका। ऐसे सरका के सीधा ऊपर 15 फुट ऊपर के मचान से नीचे गिरा। अंधा तो था ही, लंगड़ा भी हो गया। तो महाराज आपको मैं कहता हूं, दिन में सपना देखना भी बेकार है और दिन में आलसी रहना भी बेकार है।
ईश्वर का भजन, वो ईश्वर हैं इसलिए कीजिए, हमको धरती में भेजे इसलिए कीजिए। मेहनत आप अपना कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। जय जय गुरुदेव। भक्ति को धंधा मत कीजिए ना, धंधे में भक्ति मत कीजिए। हाँ, दुकान में बैठे हो, उधर बैठ के राम राम ऐसे करते रहोगे, ग्राहक कहेंगे कि कल तक तो सेठ अच्छा ही था, आज कुछ अलग ही हो गया इसका दिमाग। धंधे में लगो। सुबह इतना समय तो भगवान के लिए दो, अंत समय में उनका नाम अच्छे से मुंह से निकल सके। जय हो। जय गुरुदेव। जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम मुख से निकले। क्या निकले? तेरा प्रभु तेरा नाम। नाम लेना भाई। आपने तो कभी तो कोई नाटक देखा होगा जीवन में, तो कब देखा? हाथ उठाओ, किसने देखा नाटक? क्या ये नाटक हम जो देखते हैं, सीधे मंच पर वो जितने भी नाटक के पात्र सीधे आ जाते हैं कि पहले कुछ दिन तक अभ्यास करके बाद में आते हैं? बोलो मेरे भाई। अभ्यास करके आते हैं। पक्का? जी। अगर अभ्यास नहीं किए सीधे राम के आए तो आदत के बस ये राम जी फिर जेब में हाथ डाल के सिगरेट लेके ही फूंकेंगे, क्योंकि राम जी का अभ्यास नहीं किया। शैतान ही है तो शैतान की बुद्धि दिखेगी स्टेज में। तो अभ्यास जरूरी है कि नहीं महाराज? बोलो मेरी बहनों। जोर से बोलिए। तो आज जो भक्ति कर रहे हो ये भक्ति नहीं है। आज आपको वसंत विजय सिखाना चाहता है कि जो रोज कर रहे हो ये भक्ति नहीं है, ये मौत के समय भगवान का नाम लेने का अभ्यास है। ध्यान रखना। गुरुवर भगवान की। अगर जय हो। नाटक करते हो न, उस नाटक में पहले अभ्यास नहीं करो तो उस नाटक के कथा पात्र आप बन नहीं सकते हो। तो पूरे ही संसार में रच पच के अंत समय में राम का नाम मुंह से निकल नहीं पाएगा। जय जय गुरुदेव। उस समय में मन में 100 भटके आएंगे और 100 विचार आएंगे। ताला याद आएगा, चाबी याद आएगा, अलमारा याद आएगा, बक्से याद आएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे। आज से ही थोड़ा नाम लेते रहो। जब अंत समय आएगा तो आज लिया हुआ नाम अभ्यास बन के अंत समय में वैकुंठ के दूत आएंगे और आपको नारायण के पास ले जाएंगे। ध्यान। गुरुवर भगवान की। जय। कितना उद्धार होगा।